पूरण सदानंदरूपम भने सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्मानीय महात्मा गण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि मैंने 14 रामावतार देखे हैं और 13 कृष्णावतार देखे। रामावतार के 60,000 वर्ष पहले वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की और जैसा लिखा गया घटना ठीक उसी तरह की हुई। कबीर साहब कहते हैं, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छारी निरंजन लागे। जग पेखन तुम देख निहार, विधि हरि शंभु नचाव निहार, केव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिस परमात्मा की मौत से असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, जो सबका संचालन करते हैं, उनको भी पता नहीं है कि संचालन करने वाले कौन हैं। जो जान लेते हैं वे सच्चे सद्गुरु होते हैं और वे सर्वज्ञ होते हैं। पलटू कहे साँच के मानो, और बात झूठ के जानो। जहाँ धरती नाहि आकाशा, चांद सूरज ना समान। जहाँ पवन जाय नहीं पानी, वेद कितेब मरम न जाने। पलटू दास तहाँ चल गया, आगे ही पाछे न भया। कहते वहाँ गया जहाँ से कि लौटना नहीं होता है। जो गया साहिब के खोजने को, सो आपे गया हेराए है जी। समुंदर के बीच में बूझ पड़ा, उसी में गया हेराए है जी। पलटू हरफ मसे दोए नाहे, यह बात ले ठीक ठहराए। हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हिराए। अब बूंद समाने समुद्र में, सो कित हेराए। पलटू साहब कहते हैं, मैं वहाँ तो गया, पलटू देख हाथ को मल, आगे कहों तो पर्दा खोले। पश्चाताप करता हूँ, जैसा देखा वैसा कहा नहीं जा सकता। आदि न अंत मध्य नहीं, रेख रूप नहीं रेख है। गुप्त बात गुप्त रहे, पलटो तो पा देख। उसका आदि अंत मध्य नहीं है, गुप्त है, गोपनीय है, और यह अपने से जानने के लायक है। यह जो आप सुन रहे थे, यह त्रेता युग की लीला हुई थी। और जिनको जितनी कला देकर भेजा जाता है, उनसे उतना काम महत्वपूर्ण होता है। राधा जी में 25 कला, भगवान कृष्ण में 64 कला,
भगवान श्री राम में 100 कला, भगवती दुर्गा जी में 500 और ज्योति निरंजन में 1000। अब कबीर साहब कहते हैं अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाको डार, अतिर देवा शाखा भये पात भया संसार। यह संसार उल्टा पेड़ है, ऊर्ध्वमूला मध शाखा मसथं प्राहुरव्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदित। इस संसार उल्टा पेड़ है, ऊपर में इसकी जड़ है, नीचे शाखाएं फैली हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तने हैं, वेद पत्ते हैं। तो रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर और सतगुण हरि हैं सोई। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी न हो गए मुक्ति। रावण ने भगवान शिव की भक्ति की और भक्ति की सफलता में उन्हें शक्ति भी मिली और उस शक्ति से भगवती सीता को बहुत त्रास दिया। इस शक्ति किस काम का? तमोगुणी शक्ति थी। और कुंभकर्ण ने भक्ति की पूछा, देव ने क्या मांगते हो? तो मन सोचा कि इंद्रासन मांग लेंगे। तो इंद्र ने उसकी बुद्धि बदल दी, कहता कि इंद्रासन लेंगे, कह दिया निंद्रासन लेंगे, बस मौका मिलेगा, जाओ 6 महीना सो और 1 दिन जग और 1 दिन बस खाने में बीतेगा। जो 6 महीना के अंदर कोई जगा देगा तब समझना तुम्हारी मौत हो जाएगी। एक था भस्मासुर, भगवती पार्वती को देख लिया, सोचा इसको अपनाना चाहिए। यह तब संभव है जब शिव की मृत्यु हो जाए। तब उसने क्या किया, कैलाश पर्वत पर शिव जी के निवास के सामने सिर कर दिया नीचे और पैर कर दिया ऊपर और 12 वर्ष जपता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवती पार्वती ने कहा, हे महादेव, तू कब तक ऐसा करेगा? पूछिए उसकी क्या इच्छा है, पूर्ति कर दीजिए। भगवान शिव गए पूछने के लिए, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, क्या कामना है बतलाओ। तब पैर के बल खड़ा हुआ और हाथ जोड़े कहा, महादेव, मैं चाहता हूँ कि जिसके माथे पर हाथ रखूँ जल के भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तो भस्मासुर भगवान शिव के माथे पर हाथ रखना चाहा, भगवान शिव बेतहाशा भागे, नहीं तो जलकर भस्म हो गए। उन्हें भी मौत का भय। तो शिव चतुरानन जाहि डराहे, अपर जीव कह लेखे माहे। गोस्वामी जी कहा, तिरते भी डरते हैं, और की तो बात दूर रही। नानक साहब कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हरण, कलि में हरि को नाम, नानक जो जपे सफल होए सब काम। जो नाम जपेगा वह निर्भय होगा और दुर्लभ देह पाय बर भागे, नाम न जपहित आत्मघाती। यह काम मनुष्य होगा और मनुष्य सुमिरन नहीं करे तो आत्मघात करता है। वह दुर्लभ देह पाय बर भागे, नाम न जपहित आत्मघाती। तो नाम तो भस्मासुर ने भी जपा और नाम तो रावण ने भी जपा और नाम तो कुंभकर्ण ने भी जपा, लेकिन उसे सद्गुरु मिले नहीं। सद्गुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, और दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। सतगुरु किसको मिले? तो विभीषण को मिले।
कैसे मिले? तो रावण के दरबार में चंद्र विजय एक भाट था, जसगान करता था। उसको भक्ति का बहुत शौक था। तो जिसको भक्ति का शौक होता है उसको गुरु मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परते हे, चितवहि राम कृपा कर जेहि। सवेरे सवेरे चंद्र विजय टहलने जा रहा था। देखा एक पेड़ के नीचे महात्मा बैठे हैं। तो महात्मा को देखकर खुशी हुई, जाके प्रणाम किया। कहा महाराज बगल में मेरा घर है, चलिए। महात्मा का नाम था मुनीन्द्र ऋषि। मुनीन्द्र ऋषि ने कहा कि मैं उसके घर पर जाता हूँ जो भगवान की भक्ति करता है, सभी घर पर नहीं जाता। हाँ मैं भक्ति करता हूँ। किसकी भक्ति करते हो? तो अमुक देव, अमुक देवी, अमुक देव, अमुक देवी। का इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे मिलेगी आप जानते हैं? जो बता दीजिए। तो जुक्ति बतला दी और जो अभ्यास किया